खान का एक बहुत बड़ा रईस अपनी बेगम के साथ दस्तरखान पर बैठा हुआ था। दस्तरखान अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ था। इतने में एक फकीर ने यह सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ खाने के लिए दे दो। उस शख्स ने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि सारा दस्तरखान उस फकीर की झोली में डाल दो। औरत ने हुक्म की तामील की। जिस वक्त उसने उस फकीर का चेहरा देखा तो धाड़े मार मार कर रोने लगा। उसके शौहर ने उससे पूछा, बेगम आपको हुआ क्या है? उसने बतलाया कि जो शख्स फकीर बनकर हमारे घर पर दस्तक दे रहा था वो चंद साल पहले इस शहर का सबसे बड़ा मालदार और हमारी इस कोठी का मालिक और मेरा साबिक शौहर था। चंद साल पहले की बात है कि हम दोनों दस्तरखान पर ऐसे ही बैठकर खाना खा रहे थे जैसा कि आज खा रहे हैं। इतने में एक फकीर ने सदा लगाई कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर खाना दे दो। ये शख्स दस्तरखान से उठा और उस फकीर की इस कदर पिटाई की कि उसे लहूलुहान कर दिया। न जाने उस फकीर ने क्या बद्दुआ दी कि उसके हालात दिगर गुं हो गए, कारोबार ठप हो गया और वो शख्स फकीर कलाश हो गया। उसने मुझे भी तलाक दे दी। उसके चंद साल गुजरने के बाद मैं आपकी ज़ौजियत में आ गई। शौहर बीवी की ये बातें सुनकर कहने लगा, बेगम क्या मैं आपको इससे ज्यादा ताज्जुब-खेज बात न बतलाऊं? उसने कहा, जरूर बताएं। कहने लगा, जिस फकीर की आपके सामने आपके साबिक शौहर ने पिटाई की थी वो कोई दूसरा नहीं बल्कि मैं ही था। किताबुल इब्र गर्दशे ज़बाना का एक अजीब नज़ारा ये था कि अल्लाह ताला ने उस बदमस्त मालदार की हर चीज, माल, कोठी, हत्ता के बीवी भी छीन कर उस शख्स को दे दी जो फकीर बनकर उसके घर पर आया था। और चंद साल बाद फिर अल्लाह ताला उस शख्स को फकीर बनाकर उसी के दर पर ले आया। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। तारीख ऐसे इबरत आमोज वाक़यात से भरी पड़ी है। शर्त यह है कि इंसान इससे इबरत पड़े। आज की इस वीडियो से ये बात समझ में आती है कि गुरूर का सर हमेशा नीचा हुआ करता है और जो शख्स शुक्र अदा नहीं करता, अल्लाह ताला को दोस्त नहीं मानता, अल्लाह ताला का दोस्त नहीं रहता, अल्लाह ताला भी फिर उसे दुत्कारता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा पेज डेली जमील लाजमी लाइक कीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें।